जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। जो बांग्लादेश के ट्राई सर्विस कंटिजेंट हैं, उन्होंने इस बार जो रिपब्लिक डे परेड है उसमें हिस्सा लिया था, तो उसी के बारे में आइए देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बन रहा है। ये इसकी एक इमेज है राजपथ पर। फॉर द फर्स्ट टाइम अ कंटिजेंट ऑफ बांग्लादेश आर्मी विल मार्च along with our आर्मी कंटिजेंट इन दिस ईयर्स रिपब्लिक डे परेड। ये पहली बार होगा जब बांग्लादेश के कंटिजेंट मार्च करेंगे हमारी आर्मी के साथ में इस साल की परेड पे जो हुआ उसमें किया। द आर्मी ऑफ बांग्लादेश वॉज इन्वाइटेड टू commemorate 15 years of the country's liberation, war and establishment of diplomatic ties with India। जो भारत है उससे जो उसके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं उसके 50 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि 1971 से 2021 अब सीधा सीधा 50 साल जो लिबरेशन के हो चुके हैं। तो जो लिबरेट कराया गया था, वहाँ की जो मुक्ति वाहिनी थी और जो शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, उन्हीं के जो फादर थे वो उन्होंने एक तरह से जो आवामी लीग और उस तरह की अपनी वहाँ पर चलाई, तो उसी के पूरे हुए हैं। द 122 member contingent will be led by Commander Lieutenant Colonel Abu Muhammad Sahnur Sawan and his deputies Lieutenant Farhan Israq and Flight Lieutenant Sibat Rahman। ये तीनों जो सेना से हैं वो लोग अपनी अपनी एक तरह से अपनी अपनी एक तरह से रेजिमेंट को लीड करेंगे। द कंटिजेंट विल कंप्राइज ऑफ पर्सनल ड्राउन फ्रॉम ऑल द 3 विंग्स ऑफ इट्स आर्म फोर्सेस। और जो तीनों आर्म फोर्सेस हैं उससे ये तीनों आर्मी पर्सन हैं। कर्नल चौधरी एंड इन्फेंट्री ऑफिसर विद 26 ईयर। जो कर्नल चौधरी हैं वो 26 साल के इन्फेंट्री से हैं, आर्मी से। 26 ईयर ऑफ सर्विस, तो ये 26 साल से सर्विस में है। एलोबरेटेड अबाउट दिस टू द टाइम्स ऑफ इंडिया। जो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है, देयर विल बी 2 कंटिजेंट, 1 मार्चिंग कंटिजेंट एंड 1 मिलिट्री बैंड। उन्होंने बताया कि 2 कंटिजेंट होंगे, एक मार्च करेंगे और एक मिलिट्री बैंड भी होगा। द मिलिट्री कंटिजेंट विल कंप्राइज पर्सनल फ्रॉम 3 सर्विसेज एंड विल be led by a flight lieutenant, navy lieutenant, 1 major and 3 lieutenant colonel and there are a few reserves। अब इस तरह से बताया गया है कि कैसे लीड करेंगे। मोर डिटेल आइए देखते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द सोल्जर इन द बांग्लादेशी कंटिजेंट बिलोंग टू द 1 2 3 4 8 9 10 एंड 11 East Bengal Regiment and 1 2 and 3 Field Artillery Regiment, which are the unit raised during the 1971 war। जो 15 ईयर हुए भी हैं जो लिबरेशन के, और जिन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थीं उन्हीं रेजिमेंट से ये परेड में हिस्सा ले रहे हैं। द कंटिजेंट कैरीज विद इट द लेगेसी ऑफ द मुक्ति जोधास ऑफ बांग्लादेश हु फॉट अगेंस्ट टायरनी एंड ऑपरेशन फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर नेशन। जो मुक्ति योद्धा हैं, एक तरह से जो या का जा अपभ्रंश हो गया है मुक्ति योद्धा, तो मुक्ति योद्धा हैं जो बांग्लादेश के, जिन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी देश के लिए, तो वो आ रहे हैं इसमें। द कंटिजेंट आल्सो हैज़ मेंबर्स ऑफ द बांग्लादेश नेवी एंड एयर फोर्स। और जो बांग्लादेश की नेवी है, एयर फोर्स है, उनके भी मेंबर हैं इसमें। विच हैड कंट्रीब्यूटेड टू द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, और जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। द कंटिजेंट विल be led by the Bangladesh Army, which will be in the first 6 row. The next 2 rows will be led by the Bangladeshi Navy and the last 2 rows will comprise Bangladesh Air Force। जो 6 रो है पहली, उसमें बांग्लादेश की आर्मी, और जो 2 रो हैं उसके बाद में उसमें नेवी, और जो सबसे लास्ट की 2 रो हैं उसमें एयर फोर्स।
इस तरह से परेड करेंगे। द मार्चिंग कंटिजेंट मेंबर्स विल बी वेयरिंग अ स्पेशल रेड कलर, जो रेड कलर है वो पहने रहेंगे मार्च करते हुए, इन ऑनर ऑफ द हीरोज ऑफ मेड सुप्रीम सेक्रीफाइस इन 1971 वॉर। जो 1971 में जो हीरो जो शहीद हुए थे उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए लाल कलर पहने रहेंगे। फॉरेन कंटिजेंट, अभी फॉरेन कंटिजेंट के बारे में आइए देखते हैं। दिस वुड बी द थर्ड टाइम दैट अ कंटिजेंट फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री विल बी टेकिन पार्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ये तीसरी बार है जब विदेशी कोई सेलिब्रेशन में पार्ट ले रहा है या परेड कर रहा है। द अदर टू कंट्रीज बीइंग फ्रांस 2016, यूएई 2017। जो 2016 में फ्रांस के एक तरह से सैनिक थे, और यूएई के 2017 की परेड में। दिस ईयर इंडिया एंड बांग्लादेश आर सेलिब्रेटिंग 15 ईयर ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज एज वेल एज 15th एनिवर्सरी ऑफ 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। जो इंडिया और बांग्लादेश है वो 50 साल पूरे कर चुका है अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, और ये जो 1971 से लेकर 2021 तक इसके भी 50 साल पूरे हो गए हैं, एनिवर्सरी है जो बांग्लादेश बनने की। बोथ साइड हैव एग्रीड टू होल्ड commemorative events in several other countries and also joined organize event throughout the year। और पूरे साल में तरह तरह के इवेंट हुए, और दोनों देशों में तरह तरह की एक तरह से उससे रिलेटेड प्रतियोगिताएं, अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में उससे रिलेटेड इवेंट्स हुए। व्हाट वुड बी द मिसिंग इन दिस ईयर सेलिब्रेशन, क्या छूट गया है या क्या रह गया जो नहीं था। द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन दिस ईयर विल बी अ curtailed affair ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक। जो बहुत ही एक तरह से 5 दशक में बहुत ही ख़राब स्थिति रही कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। देयर विल बी नो मोटरसाइकिल डिस्प्ले दिस टाइम एंड द spectator size too has been reduced to 25,000 from around 1.25 lakh लास्ट ईयर। जो लगभग में जितने पार्टिसिपेंट थे उनसे बहुत कम कर दिया गया था इस बार। पिछली बार लगभग में 1,25,000 थे, इस बार सिर्फ 25,000 थे। और जो मोटरसाइकिल डिस्प्ले होती थी वो भी इस बार नहीं हुई है। द परेड ऑफ चिल्ड्रेन हु रिसीव्ड ब्रेवरी अवार्ड दिस ईयर विल आल्सो बी मिसिंग। जो ब्रेवरी अवार्ड जिन बच्चों को मिलता है उस वो परेड में रहते हैं, वो भी नहीं थे। द परेड अनलाइक प्रीवियस ईयर विल गो ओनली टिल द नेशनल स्टेडियम एट द सी हेक्सागन ऑफ इंडिया गेट। जो इंडिया का सी हेक्सागन है वहाँ तक ही जो नेशनल स्टेडियम है परेड सिर्फ वहीं तक गई। Also there will be no chief guest at the event this year after British Prime Minister Boris Johnson expressed his inability to came to India। मतलब भारत आने के लिए उन्होंने जब अनेबिलिटी दिखाई या वहाँ पर जो कोविड का नया स्ट्रेन आया उसकी वजह से, और तो इसकी वजह से कोई इस बार ऐसा हुआ कि 5 दशक में कोई चीफ गेस्ट नहीं हुआ। दिस विल बी द फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड विदाउट अ चीफ गेस्ट इन मोर देन 5 डिकेड। वही 5 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है। इंडिया डिडंट हैव अ चीफ गेस्ट फॉर द परेड इन 1952, 1953, 1966 बिफोर दिस। और इसके पहले 1952 में, 1953 में, 1966 में कोई चीफ गेस्ट नहीं था। व्हाट स्पेशल वुड बी देयर दिस टाइम, क्या स्पेशल था। But this time the Rafale fighter jets purchased from France and recently inducted into the IAF Indian Air Force will also participate in the parade and will a part of the fly past in the culmination of the parade। अब जो राफेल था वो इस बार स्पेशल था, जो अभी रिसेंटली IAF में शामिल किया गया है। सम न्यू फॉर्मेशन विल आल्सो बी सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। और जो नई नई तरह की फॉर्मेशन भी इस बार देखी गई। IAF स्पोक्सपर्सन बिंग कमांडर इंद्रनील नंदी टोल्ड ANI, जो उन्होंने ANI को कहा है या रिपोर्ट दी है, that a total of 42 aircraft will be seen in the fly past including 15 fighter planes, 5 transport aircraft and 1 vintage aircraft। उनका क्या कहना है कि जो 15 फाइटर प्लेन हैं,
5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और 1 विंटेज एयरक्राफ्ट है जो परेड में हिस्सा लेंगे या लिए हैं। द फॉर्मेशन दैट विल बी सीन ड्यूरिंग द परेड इंक्लूडिंग रुद्रा की फॉर्मेशन की गई, सुदर्शन की फॉर्मेशन की गई, रक्षक की फॉर्मेशन की गई, एकलव्य की फॉर्मेशन और ब्रह्मशास्त्र की फॉर्मेशन में एक तरह से कर्तव्य दिखाया गया। ही सेड दैट 1 डकोटा एंड 2 Mi-17 will be part of Rudra formation and Sudarshan formation will consist of 2 Chinook and 2 Mi-17s। तो इस तरह के सुदर्शन फॉर्मेशन में द परेड विल आल्सो विटनेस द फर्स्ट पार्टिसिपेशन बाय अ वुमन फाइटर पायलट। जो इस बार की परेड थी इसमें पहली जो महिला फाइटर पायलट हैं उनको भी एक तरह से वो भी गवाह बनी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत, वन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट। जो भावना कांत हैं वो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया या जो ने एक फाइटर पायलट बनी। विल बी अ पार्ट ऑफ IAF tableau that will showcase mock-ups and the light combat aircraft। जो LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर एंड द सुखोई 13 फाइटर, ये तीनों चीज़ें एक तरह से उड़ा सकती हैं। और जो टैब्ल्यू था IAF का उस पर ये दिखा रही थी। टैब्ल्यू मीन्स झांकी होता है और बहुत सारी टैब्ल्यू निकाली गई इस बार। इसी के साथ में यहाँ पर ये सेगमेंट का एंड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा जानकारी के लिए ईमेल कीजिए मुझे। और इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।